क्रॉस करते देख लिया तो वो मुझे बहुत बुरा फील होगा और वो बोलेंगे यार BFT ने तूने रेड लाइट क्रॉस कर ली। इतना बुरा इसको समझे किसी को, मतलब आपने गोली मार दी। वो पाकिस्तान में आप जा रहे हो, वो इधर उधर देखता है ड्राइवर, वो जूम करके निकाल लेते हैं। बंदा बोले ये क्या हुआ। मैं तो पहली बार गया, वो हैरान हो गया। वो क्या कहते हैं, होटल वाला जा रहा था। वो मैंने कहा यार तू तो होटल की गाड़ी है तेरे पास, तू होटल का बंदा है। और जनाब इधर उधर देखा और जूम करके, वो एयरपोर्ट जा रहे थे हम, वो कोई परवाह ही नहीं है। आई वाज शॉक्ड यार। कोई आम बंदा करे तो अलग बात है, इसने सूट शूट पहने हुए होटल की गाड़ी लेके भाग रहा है। और आई वाज शॉक्ड। मगर उनका कोई कल्चर ही कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस है। आपका गल्फ का मुझे पता नहीं कि गल्फ में आप लोगों का क्या सिस्टम है, मगर तो आई वाज शॉक्ड। कोई नहीं, एक्सपीरियंस आप गल्फ में शेयर भी, यहाँ करेंगे? पे भी यही सिस्टम है। अगर जो सर सिग्नल बड़ा मिले ना, स्ट्रिक्ट वहाँ पे सिस्टम बड़ा है रूल गल्फ में। रूल फॉलो होता है यहाँ पे भी। अच्छा अच्छा। मैं तो ये दुबई में हमारे जब भी पाकि गया हूँ तो वहाँ पे, अभी दुबई की मैं बात बता सकता हूँ, बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम, बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम। दुबई में तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक हमारे भाई हैं अहमद सनी, तो वो हर जुमेरात को इनका रखते हैं एक प्रोग्राम के गिफ्टर, जाके हम उनको गिफ्ट करते हैं। तो ये जितने जो टैक्सी वाले होते हैं जिनको टिकट मिले होते हैं स्पीडिंग के फाइन वगैरह, तो वो उनको कहता है भाई अगर किसी के नहीं है तो हम जाके फिर वो गिफ्टिंग करते हैं उन बेचारों ये के ना। मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, ये जी गिफ्टर जी। कैसे बनते हैं, क्या होता है, गिफ्टिंग क्या होती है? मैं वेरी, नया हूँ आपका, इसमें अच्छा इतनी मैं आपको बात बताता हूँ, कभी गिफ्टर आपने बनना नहीं है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। ये जुआ है और बहुत बड़ी एडिक्शन है। मगर अगर आपने बनना है, आप अपना क्रेडिट कार्ड उठाएं या बैंक कार्ड उठाएं, और ये नीचे जो बॉक्स नहीं बना हुआ गिफ्ट जिस पे लिखा हुआ है, इस पे आप टिक करेंगे, एक बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर आप जाके 1000 2000 5000 जितने थाउजेंड की आपने काउंट कॉइन खरीदनी बीएफटी है भाई आप आप खरीद गलत लो। बता रहे हैं, बीएफटी भाई आप गलत बता रहे हैं। हाँ जी। आपको गिफ्टर बनना है अगर, तो आप सीधा जाएं गूगल पे ptioverseas.com लिखें, वहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे जाके जितना मर्जी गिफ्ट करें वहाँ पे। ओ मेरा भाई, ये तो प्रॉपर बंदा बन गया। नहीं, पीएफटी भाई चौधरी जो पहले मुदस्सर, ये बता तो रहे आपका थे वो नंबर ले बताएं। गया, आपका नंबर ले गया ये। वाह माशाल्लाह। जी मुदस्सर भाई आप कुछ कह रहे थे, बिस्मिल्लाह। जो पहले बता रहे थे अब वो मुझे बताएं, मैं भी शुरू करूं गिफ्ट लेने। ओए ना करें चौधरी मुदस्सर भाई, मैं आपको भाई कह रहा हूँ ये एडिक्शन है। ये आप जो सिगरेट पीती हैं ना, सिगरेट से ज्यादा ये खतरनाक है। ये अच्छा, एक बार वो ए, गैम्बलिंग मशीन जैसा ना, गैम्बलिंग ए, मशीन है, गैम्बलिंग एक मशीन बार पता है आपने, लंदन में है, वो गैमलिंग भी कुछ नहीं है पता है भाईजान, वो एक बार आप गैम्बलिंग। शुरू कर देंगे ना, गैमलिंग में भी फिर भी आपकी जी लिमिट होती है। आपने जाके कॉइन खरीदने होते हैं, ये सेकंडों में होता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके 2-3 हज़ार पाउंड चले गए विदाउट यू अच्छा नोइंग। पीएफटी भाई जी जी। ऐसे गल है, चांद भाई ना वावा मेरे ख्याल है 3 हफ्ते हो गए ने उन्हें शुरू किया थोड़ा जा ना गेम खेडना। अच्छा तो मनु उन्होंने मैसेज कर दिता, कहना चोई साहब आवियो मैदान च, कोई फुल शुल मारो, कोई गिफ्ट शिफ्ट मारो। अच्छा। मैं मैं क्या सर पहले मनु सिखाओ फिर मैं नहीं मैं आपको पता नहीं आपका, चौधरी भाई मुझे पता नहीं है कि आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, जो भी करते हो ना, मगर मैं आपको बोलूँगा सच्ची बात है कि भाई को प्यार मोहब्बत में कोई चीज़ देनी है दे दो, मगर इसमें कुछ ना दो। पता है क्यों? नहीं नहीं। नंबर, मेरी बात सुन ले, एक तो होती है ये एडिक्शन है, दूसरा 70% जो है ना वो टिकटॉक ले जाता है। हाँ आप जी। समझ गए हो? आपने 1000 पाउंड किसी पे खर्च किया, तो 700 पाउंड टिकटॉक ने ले जाने, उसको सिर्फ 300 मिलने, तो उसका फायदा क्या? उसको हाथ पे आप 500 दे दो। आप समझ गए ना? और फिर मानी भाई ने बड़ी बिल्कुल अच्छी बात सही। की है कि सब कुछ को छोड़ो, असली काम तो है PTIoverseas.com। हाँ पाँच पाँच जी। पाउंड डाली जाओ, जब आपको दिल करता है ना अपने फूल मारने हैं, जल्दी से जाओ। मेरे तो मैं जब फोन पे टाइप करता हूँ ना, डब्ल्यू मैंने लिखना होता है, 2 बार डब्ल्यू लिखता हूँ, आपको पता है सच्ची मुच्ची वो पूरी लाइन आ जाती है। हाँ जी। मैं तो जब इतना मैंने टाइप कर दिया, जब मैं 2 बार टाइप करता हूँ ना WW, वो PTI की वो पूरी आ जाती है। मेरे तो वीडियो में कोई पोस्ट करता हूँ, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा WW PTI ओवरसीज, हर मेरी वीडियो में होता है ये। टिकटॉक भी मेरे ख्याल से मेरे से तंग आ गया है। ऐसा वो तो जो बीएफटी भाई हम पिछले दिनों बात कर रहे थे ना, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक डिफरेंट था उस वक्त। पता है मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 6 अरब डॉलर की सालाना गिफ्टिंग होती है इस पे, ऐसे ही है। जी टिकटॉक जी। पे। जी जी। तो उसमें थोड़ी सी डिबेट कर रहे थे हम कि कैसे ये जो है फंड्स इकट्ठे करने हैं। जी तो जी। मेरे ज़हन में एक तो आइडियाज़ ऐसे थे कि हम कुछ मैचेस इस तरीके से रखते हैं तो उससे, क्योंकि हमारे ये आपने जैसे कहा ना, ये पतलू छतलू ये हुआ आगे पीछे, जी जी। तो नीचे जाके उनके देखे ना, 80% जो वहाँ पे गिफ्टर बैठे होते हैं वो सारे खान साहब के फैन हैं, वो सारे पीटीए के
मैं आपको बताऊं, ये 4 मैंने बच्चे नाम बैठे लिए होते ना, हैं। इन 4 में से 2.5 खान के सपोर्टर हैं, एक तो नहीं, और बाकी 2.5 वो हाँ जी। तीसरा भी बन सकता है, 2 तो 100% है। तो मैं उसमें नाम नहीं बोल रहा आपने था। जो बात की ना मेरे साथ, जी आपने एक बात की थी, बड़ा अच्छी आपने बात की थी कि हम एक तरफ तो रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, जी तो जी, फिर रियासत मदीना को हम गैम्बलिंग के पैसे से तो फाइनेंस नहीं कर सकते ना। हालांकि मेरा एग्जैक्टली, आर्गुमेंट ये था कि ये हर रोज तो आप जाके इनकी अगर कैलकुलेट करें तो जी कितने लाखों डॉलर एवरी डे दे हैव टू थ्रो आउट ऑफ द विंडो ना, उन्होंने फेंकने ही फेंकने हैं। बिल्कुल बात समझ सही रहे है। हैं? जी जी, यानी कि वो आप उस किसी अच्छी कॉज के लिए उनसे ले लें, नहीं लेंगे तो वो लड़कियों के ऊपर, खुसरों के ऊपर वो फेंक आएँगे पैसे, ऐसा ही है अच्छा ना? उस ओसी भाई, मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव, आप मुझे एक कैंडिडेट बता दो ना जो खान उसको बैक करे, लिटरली आप लेकर आओ ना, तो मैं कहता हूँ कि ये आप नेक्स्ट लेवल की उसको गिफ्टिंग हो गया। गिफ्टिंग आप चाहते हो ना, नहीं, मैं खान नहीं जिस कह दिन, रहा, मेरे हाँ, आपने जो आर्गुमेंट दिया था ना कि हम जी क्योंकि रियासत मदीना की हम जब बात करते हैं तो फिर हमें जो गैम्बल की, जुए की पैसा है, उससे हमें उसको फाइनेंस नहीं करना, तो दैट वाज़ गुड एनफ टू नहीं, मैं तो ड्रॉप द आइडिया। एडमिट करता हूँ कि मैंने ये गलती की है, मैं इसमें ना फख्र महसूस करता हूँ, मगर थोड़ी सी नदामत होती है कि मैंने ये किया हुआ है और मैं अब नहीं करता। मुझे आते हैं वो दोस्त जिनके अहबाब में उनमें बैठता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं बीएफटी तू किन चक्करों में पड़ गया यार, हम देने वाले थे, तू लेने वाला बन गया। मैं कहा यार अब खान के लिए अब कुछ भी लोग बोलो, ठीक हो गया ना। तो अब मुझे लग गया कि भाई दिस इज बेटर कॉज, ठीक है ना, कि अब आप लोग हाँ, मुझे हाँ, बिल्कुल जानते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। क्योंकि आप देखो, मेरे ख्याल से वो ये चौधरी मुदस्सर साहब ने पहली बार वो नासिर मीर को मिला था, मगर आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि बगैर असली बंदे से मिले हुए, वो तो उस दिन कल या परसों वो आए थे, मगर उससे पहले जितनी भी बातें बीएफटी कर रहा था, वो आप लोगों ने सिर्फ मेरी बातें सुन के इस पेज पे आए कि बीएफटी ने बोला यार ये ऐसा पेज है, या फ़हीम भाई ने बोला, या जफ़र इकबाल ने बोला, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट है इमरान खान पे, ठीक है ना। सर बीएफटी को, प्रूवन ट्रस्ट है, ब्लाइंड हाँ, नहीं है कौम का। मगर नहीं, फिर भी अगर देखो किसी एक बीएफटी, बंदे पे बीएफटी कोई ड्रामा भी हो सकता है ना, ड्रामे काफ़ी होते हैं। वो तो लकीली वो बंदा खुद आया कल, कल था या परसों था, एक ब्रॉड पे, उसके मेरे ख्याल से 1000 अभी पूरे भी नहीं है। वो खुद भी शौक है, कहता बीएफटी में ऊपर कैसे आ गया। मैंने कहा जब 5 पाउंड जमा कराए आप बीएफटी, तो उस बंदे ने करा भी दिए थे, और वो इसका करता धरता है, ही इज़ अ बिग गन इन यूके, मगर फिर भी वो अच्छा आदमी है। तो कहने का मतलब है कि उसने फिर आके एक्सप्लेन किया कि अज़रबैजान का लॉजिक क्या था, और ये इसके पीछे सारी हमारी एक्सरसाइज क्या थी। आप लोगों को अगर मैं अंदर की बात बताऊं, 5 बार इस वेबसाइट पे अटैक हुए कंपनी की तरफ से। तो बिहाइंड द सीन जो काम होते हैं ना, कभी मैं गुस्से में होता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी गुस्से हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट, कि वो पीछे की कहानी मैं देख रहा हूँ, तो कि यार वो खबीसे हमारे इसके पीछे भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक पूरा डिपार्टमेंट है। आप इनको हल्का ना लें, जो नंबर 1 है ना, इनके पास दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी है। और हम क्या है, चौधरी मुदस्सर कौन है, बीएफटी कौन है, राजा साहब कौन है, ओसी कौन है, हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना इतना नॉलेज, मगर अल्लाह मियाँ हमें बचा रहा है, वरना इनकी तोपें लगी हुई हैं हमारे ऊपर अच्छा नेक्स्ट बीएफटी लेवल भाई, मैं की। आपसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने कि जी काफी जी पुराने हैं इसमें। ये जो आज मैं गया था इजाज की ना, मैं इतनी उस पर जाता नहीं हूँ, जी लेकिन जी, जो आज इजाज की वो थी, ब्रॉड थी, वो बहुत अच्छी चली। उसकी रीजनिंग क्या थी? देखो नंबर 1 वो बंदा दिल का बड़ा अच्छा है, नंबर 2 उनका ग्रुप बहुत अच्छा है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, नंबर 3 उन्होंने पोस्टर छापा था, प्री प्लानिंग की थी। तो इसमें क्या होता है, जब मैचेस भी होते हैं ना बड़े लोगों के, तो 1 महीना पहले उसको एडवर्टाइज करते हैं, और जितने भी आपके फॉलोअर होते हैं सब में आप रोटेट करते हो। इसलिए आपने नोट किया कि मैं आप लोगों को कहता हूँ आप अपनी वीडियो बनाओ, और फिर बीएफटी टीवी पे एक लिंक सेंड कर दो, मैं भी अपलोड करूँगा। तो टिकटॉक का है, जो नंबर ऑफ व्यूअर्स आपको देखते हैं ना, उतने लोग आते हैं। तो और ये पीटीआई की भी साथ नाम था, तो इसलिए बढ़ गया था। तो इंशाल्लाह बीएफटी इनको मैं, नहीं तो जी जी, वही वही चीज हम यहाँ पे, क्योंकि मैं इस ब्रॉड में ज्यादा आता हूँ, बीएफटी भाई, तो खुरम ये भाई जी कहना इस पे चाहते हैं कि आप नहीं कर उनके सकते? ब्रॉड जो है वो गिरी नहीं है, मतलब कि हमारी जिस तरह होती है ना, इशू आते हैं, बात बीच में वो मसला होता है, डबल हो रही होती है आवाज, इस तरह के मामलात होते हैं। तो खुरम भाई उनकी एक तो उधर वहाँ पे व्यूअर्स ज्यादा थे, दूसरा वो आपने देखा होगा उनके जो लाइक्स थे ऊपर, वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपके लाइक्स ज्यादा होंगे तो आपकी ब्रॉड कंटिन्यूसली चलती रहेगी। नहीं तो फिर तो ये हमें चाहिए ना कि बार बार मैसेज देते रहा करें, रिमाइंड कराते रहा करें कि डबल डबल टैप करें, डबल टैप करें, डबल टैप करें। वो असल इसीलिए में पता है आमिर क्या भाई, होता है, इसीलिए तो नीचे कमेंट्स करते हैं। लोगों को ट्रेन होना चाहिए कि जो भी है, जैसे हम बात करें ना, तो हमारी आदत ऐसी होगी कि हम साथ साथ में डबल टैप भी करते हैं।
तो आज मैं उसमें वहां क्या गया होता तो मैंने रिक्वेस्ट डाली तो है वहां जी पे आया जी 40 गेस्ट आर वेटिंग। मैंने कहा भाई मेरा नंबर तो नहीं आना, फिर मैं निकला वहां से। नहीं, मुदस्सर साहब तो कहते, चौधरी मुदस्सर साहब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इन भाइयों के से जो नए हैं। जी मुदस्सर साहब, चौधरी भाई, जी जी। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो हमारे जिन भाइयों को नहीं पता कि इतने लोग कैसे आए थे या इतनी मशहूर कैसे हो गई थी वो ब्रॉड, 40-50 क्यों गेस्ट कॉल में थे। ਅੱਜ जी जी, आज ਮਲਕ की। ਵਾਲੀ ਰਾਤ जी ਤੇ। जी। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇ ਅਤਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, इसमें खुरम भाई एक और भी होता है, जब आप बड़े गेस्ट को 600 ऊपर ਤਾਈਂ लेते, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 700 ਤਾਈਂ गए ਸੀ 700 ਬੰਦੇ। तक पहुंच गया था। मैंने 600 देखा था, मगर आबिद भाई कह रहे थे 700 तक तो इसमें खुरम भाई एक दूसरी चीज़ होती है, अगर कोई बड़ा होस्ट आप लेकर आते हो ना जिसकी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग बहुत है, तो उसके भी जैसे ही वो जहाँ भी वो शो होता है ना, फॉर यू पे वो चला जाता है, तो उसके पीछे उसके सारे फॉलोअर आते हैं। तो ये भी है, अगर ਹਾਂਜੀ यहाँ ਇੱਥੇ पर, ਵੀ हुआ है। अगर ये पतलू की आप वेबसाइट पे जाओगे ना, पतलू की या यूसुफ की, तो जैसे ही वो ब्रॉड ऑन करते हैं ना, तो पहले ही मेरे ख्याल से 2 मिनटों में उसके पास 1000 लोग बैठ जाते हैं, 2 मिनटों में। अच्छा, जैसे ही बीएफटी भाई अतर काजमी गए ना तो जी फिर जी। कम हो गए, 300 पे आ गए थे। हाँ, लोग बाकी लोग क्या कहते हैं, अम, क्या कहते हैं, कंप्लेंट्स कर रहे थे कि भाई इसको ज़्यादा टाइम क्यों किया, मगर मैं इसके हक में हूँ। जो अच्छा स्पीकर या अच्छा जो सेलिब्रिटी होती है ना, उसको हमने टाइम देना है कि भाई उसमें फ़ायदा ब्रॉड का होता है। बाकी लोग अगर कट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ਗੱਲਾਂ ਵੀ जो ਨਾ चांद भाई ਵਧੀਆ गए थे, चाहिए मैंने अतर नीचे काजमी कमेंट जो किया कि भाई मेरा उस दोनों को मैंने मिस्टेक कहा होना भाई चाहिए अच्छी मेरा गल्लां च। टाइम चांद को दे दो, क्योंकि वो या अच्छा स्पीकर है और वो माशाल्लाह वो इमोशन भी हो गया था, तो अच्छा लगा। मैं तो कह रहा था सेकंड टाइम उसको दोबारा लूँ, माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਦੀ ਸੁਣੀ है? जी जी, मैं बैठा था, मैं उसको अपना टाइम दिया अच्छा है। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरा टाइम भी चांद को दो, क्योंकि मैंने तो पीटीआई ओवरसीज करना था, तो सारी बात उन्होंने उठा के मुझे बाहर फेंकना था कि बीएफटी तो यहाँ भी आ गया, हाँ जी। मांगने आ गया। तो मैंने कहा भाई आज का दिन जो है ना आप लोगों का है, हम तो रोज बातें करते हैं, इसमें है कि भाई लोगों को टाइम दिया मैंने जाना पीटीआई के चाहिए। बंदों में देखा है, एक तो अलादीन की बहुत अच्छी जाती है, 600-700 पे चला जाता है, कोई खुद बात कर रहा होता है। फिर जी मैंने जी। आज इजाज भाई का देखा है, इसका भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, नहीं हमारा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे भी यहाँ देखो, एक कल था मेरे या परसों था, हम 70 पे चले गए थे, तो हमारा भी इंशाल्लाह आगे जाएगा। असल में पता है क्या है, हमारी जो ब्रॉड है ना, हम टू मच ड्राई बात करते हैं कि पॉलिटिकल हमारी बात होती है ना, वो लोगों को इंटरटेन नहीं करती, बहुत ड्राई होती है। तो और कुछ लोग आते हैं बहुत लंबी बात करते हैं और सेम बात को ना चिंगम की तरह ना लमकाई जाते हैं, लमकाई जाते हैं, लमकाई जाते हैं। तो उससे ना चलो फिर मेरे ख्याल से ऑडियंस बोर हो जाती होगी। चलो, ये मुझे तो नहीं सुना रहे कि मैं पीटीआई नहीं और नहीं नहीं, चीज आपको आपको सुना, मजाक करो भाईजान, थोड़ा बहुत आप तो हंसी खुद मजाक खुद होना खुद चाहिए। कम बात करते हैं। अच्छा, एक हमारी चौधरी मुदस्सिर साहब ने और खुरम ने एक क्या कहते हैं, खालिद मसूद ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने देखो, अगर कोई थोड़ा शोर शराबा होता है, चौधरी मुदस्सिर साहब इनको बताएं आप, वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, हमारी ब्रॉड कैसे ऊपर चली गई थी, बताएं जरा इनको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई वाला। मतलब वो प्रिटेंड लड़ाई थी, सच्ची मुच्ची की नहीं थी, मगर हमारी या नंबर ऊपर चलने शुरू हो गए थे। अच्छा, आज मैंने आपका देख रहा था, ये हाँ मैंने जी। इजाज भाई का भी देखा था। आज आपने किया था कि जैसे कोई आंसर देता है ना तो बीच में तालियां बजती हैं या ऐसा कुछ होता है, ये इफेक्ट अच्छा था, इसको कंटिन्यू करें। ये आबिद भाई का था, ये आबिद भाई अगर हम पे करम करे, मेरे हाथ में कुछ नहीं, आबिद भाई के पास ये जादू की बटन होते हैं। हाँ जी आबिद भाई, इसको कंटिन्यू करें, यानी कि कोई आप देखते हैं ना किसी ने अच्छा कमेंट किया है या किसी ने अच्छा वो किया है, जब वो खत्म करें ना तो आप ये क्लैपिंग वाला करें और इस तरह करें ना, वो अच्छा एक मैसेज, अच्छी एक विजिबिलिटी आती है, अच्छी एक ना वो मैसेज आता है, इम्पैक्ट एक पड़ता है। आप लोग अच्छा सजेस्ट करो कुछ। आपने वाह जी मेरे पे हंसी लगा दी। ਗੱਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ। वाह। आबिद भाई, अच्छा एक सजेशन आप लोग दें कि कैसे हम इस ब्रॉड को अच्छा कर सकते हैं। बारी बारी आप लोग एक एक जुमला बताएं। शुरू करते हैं हम यहाँ पर। चौधरी भाई बैठे हैं, ए चौधरी, आप बड़े खामोश हैं, जी बिस्मिल्लाह मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बीएफटी अस्सलाम। भाई, सामने भाई, सब कैसे हैं? अल्लाह सब का करम। दोस्त जी। बीएफटी भाई, मौका मिलेगा तो बोलेंगे ना, नहीं तो हम नहीं नहीं, खामोश आप में हो, जा जाएंगे। आप बात करें मेरा भाई, बात करें। जी बीएफटी भाई, बिल्कुल लोगों के पास ना, कुछ लोगों के पास टाइम होता है
उनकी उनकी जो है ना लाइफस्टाइल, उनकी जॉब, उनकी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि उनके पास काफ़ी टाइम होता है। मोस्टली जो लोग हैं ना इस दौर में, जो हालात हैं वो बहुत बिजी चल रहे हैं, तो वो आते हैं थोड़ी देर के लिए किसी न किसी लाइव में, तो वो उनको सबसे अच्छी जो अट्रैक्शन जो बात लगती है कि वो उस पर थोड़ा सा स्टे करते हैं। जहाँ लंबी बात हो रही हो या फिर वो कुछ लंबे टॉपिक हो या कोई मानी खेज बात ना हो, वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि मानी खेज बात हो इधर उधर की बातों की बजाय। माशाल्लाह मैं ये नहीं बात कर रहा कि हमारी ब्रॉड पे मानी खेज बात नहीं होती, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि हम किस तरह इसको फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, जो हमारी लाइफ पे स्टे करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर हों, तो मेरे ख़्याल में टू द पॉइंट आंसर हों, तो फिर लोग जो है ना टू द पॉइंट बात पे बात हो रही हो तो फिर लोग स्टे करेंगे। या कुछ इस तरह की बीच में एक दो चीज़ें हों, कुछ टॉपिक थोड़ा सा इंटरटेन वाला भी हो, थोड़ा सा खुश टॉपिक ना हो, कोई भी एक ही चीज़ पे फोकस हो, तो फिर भी मेरे ख्याल में लोग जो है ना बोर हो जाते हैं। क्योंकि हर बंदे का मिजाज एक अलग है, हर बंदा ज़ाहिर सी बात उसको जो अच्छा लगता है वो ही सुनना चाह रहा होता है। तो यही चीज़ है। बाकी आप लोग अपनी राय दे दें कि आप लोग के नज़दीक क्या ऐसा होना चाहिए जिसके लोग जो है ना स्टे करें और दिलचस्पी शो करें। जबरदस्त आपके पास आते हैं, आज जिगजैग करते हैं जी मानी भाई। जी ज़बरदस्त हो गया जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखें हमें ना क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रॉड जो है वो इसकी टिकटॉक पे सबसे बेहतरीन क्वालिटी आई थी, और सबसे एक्सपीरियंस और सबसे मतलब कि नॉलेज रखने वाले लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। और ये जो ब्रॉड है हमारी, ये तो इसी तरह अगर चलती रही तो मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सो के उठेंगे और आके इधर से जो है ना, अभी भी लेते हैं लेकिन जो है ना वो प्रॉपरली न्यूज़ यहाँ से लिया करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि ब्रॉड को कैसे मतलब कि हम जो है ना वो इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो देखें BFT भाई, हम तो काम कर रहे हैं। हम यहाँ से ब्रॉड पे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके अपनी जो दूसरी आईडीज़ हैं वहाँ पे डालते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो बाकी ओवर टू यू, अगर कोई और ऐड करना चाहिए तो। जी जी, राजा खान आपके पास आते हैं, बिस्मिल्लाह, आपके आइडियाज। मेरे आइडियाज तो मैं तो आपसे नहीं मुकाबला कर सकता ना ओसी से मुकाबला कर सकता हूँ। मैं तो सजेस्ट ही कर सकता हूँ, हम्बल सजेस्शन कि थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। जो आप बात पहले कर रही थी ना, ड्राई, इट्स वेरी ड्राई पोलिटिकली, पोलिटिकली ड्राइनेस वो ज़्यादा शो होती है कभी कभार। ठीक है, क्योंकि बात फ़हीम साहब करते हैं, वो हमारे उस्ताद हैं, आबद साहब भी अच्छे हैं, पर कभी कभार यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ओसी भाई कर रहा था ना बातें, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, या सेंट्रिस्ट हैं, या लिबरल, या मार्केट इकोनॉमी, जैसे आप जानते हैं मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट सिस्टम को, तो इस टॉपिक पर भी होना चाहिए। फिर थोड़ी वैरायटी मिल जाए, तो वैरायटी हो ना तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, हमें ज़्यादा कहते हैं नॉलेज आ जाएगा बातों में। और जो हमारा कहते हैं ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल जो सोच है उसमें तब्दीली थोड़ी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा कहते हैं ना मजबूत होगी। तो मैं तो इस हक में कि सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। जैसे ओसी भाई स्टार्ट कर रहे थे मार्क्सिस्ट वो किताब के बारे में और ये वो ना, तो जैसे आपको कैपिटलिज्म के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा इल्म है, और जो कैपिटलिस्ट मार्केट फोर्सेस हैं, जैसे आपने वो बॉयकॉट की बात की, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ये वो मुझे तो थोड़ी बहुत समझ आ रही है। ज़बरदस्त ख्याल है आपके, आप तो मार्क्सिस्ट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे होनी चाहिए ना, जो कहते हैं डिवर्सिफाइड डिबेट होने चाहिए। पता है एक पॉइंट में मैं भी कभी कभार मिस्टेक कर जाता हूँ, एक पॉइंट पर ना वो कहते हैं बार बार आर्ग्यू करता रहता हूँ, तो ज़रा वो ऐसे होता है ना, पता है ड्राई जब सब्जेक्ट होता है फिर अपने अपने वो थोड़े थोड़े स्मॉल ग्रुप बन जाते हैं हम। तो जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहना चाहता है, या सेंटर लेफ्ट, जो सेंट्रिस्ट है वो सेंट्रिस्ट होता है, जो राइट विंग होता है उसका राइट विंग होता है। ये गलत नहीं है ख्याल, ये अपनी अपनी जगह ठीक है, पर हमें इंटीग्रेट करना चाहिए और इकोनॉमिक्स की बात करनी चाहिए
और जैसे दूसरे भाई कह रहे हैं कल्चर की और ट्रेडिशन और ये वो जो पाकिस्तान की है या कश्मीर की है, ये ना थोड़ा इसको वैरायटी दे दें तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग होगी मेरे ख्याल में ब्रॉड। थैंक यू जनाब, थैंक यू। जबरदस्त। अच्छा, मानी भाई को कोई क्वेश्चन याद आ गया? मानी भाई आपके पास वापस आते हैं, आपको कोई पॉइंट याद आ गया? इसकी $5 की पेनल्टी होगी, मगर आपके पास फिर भी आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। जी बीएफटी भाई, जिस तरह आप कहते होते हैं ना कि आप गिफ्टर हैं, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं देखें जिस था तरह आज मैं था 1 मिनट मैं करेक्ट कर लूँ, मैं सॉरी था, अभी सॉरी नहीं सॉरी हूँ। अच्छा आप गिफ्टर थे ना, तो मैं एक अब चीज तो ऐड मैं करना गरीब हो चाहूंगा। गया हूँ। देखें जिस तरह आज चौधरी साहब ने एक चीज ऐड की कि जब अतर काजमी आए वहां पे तो उनकी ब्रॉड ऊपर गई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े होस्ट नहीं, जो बड़े जो होस्ट हैं जिस तरह पतलू है या दूसरे तीसरे हैं, क्योंकि आप गिफ्टर हैं और आपके लिंक्स भी होंगे, तो मेरा ये सजेशन है कि आप वीक में एक दिन जिस तरह अमार भाई हो गए या दूसरे अच्छे होस्ट हो गए, उनको वीक में एक दिन आप हमारी ब्रॉड पे लेके आए, सैटरडे कर दें, संडे कर दें, उससे भी हमारी ब्रॉड जो है ना वो लोग देखेंगे, आके हमारी जो गपशप होती है वो सुनेंगे, तो उससे भी एक अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू जी, ओवर टू यू। वेरी गुड पॉइंट, मैं तो ले आऊंगा, मगर यहाँ वो देखेंगे कि बीएफटी की अपनी क्या कहते हैं बेइज्जतियाँ हो रही है, तो वो तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाती है ना। जब अब मुझे पता चलेगा माहौल बहुत ही साजगार है, सबको इंशाल्लाह लेकर आएंगे बारी बारी, कोई इशू नहीं है। बट वेरी गुड पॉइंट जी। ओसी भाई आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सारे भाइयों ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। असल में देखिए ना, आप ब्रॉड को जैसे मर्ज़ी चला लें इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपके यूज़र ज़्यादा होने चाहिए ना, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, तो उसके तो 101 नुस्खे हैं। ये सारे भाई जो बता रहे हैं, ज़बरदस्त सबने तजावीज़ दी। दूसरा आपका पहलू ये हो सकता है कि आप की जो जिस मकसद की खातिर आप चला रहे हैं आप अपने मकसद पे भी रहें, यानी उन्हीं मौज़ूआत पे जो हल्के हैं या गहरे हैं, जो भी है व्हाट्सएवर, उन पे बात भी करते रहें और आपके नीचे पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा हों। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है टाइम लगाना पड़ता है। इस पे आपकी यूज़र बेस बनती है, लेकिन आपके टेस्ट के लोग आस्ता-आस्ता आपको मिलते जाएँगे। इसके लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो हल्की-फुल्की एंटरटेनमेंट रखेंगे, जैसे मलिक की पता है ब्रॉड के अंदर वो इतनी वो नहीं, हल्की-फुल्की चलता रहता है उनका टिक-टॉक, ठीक है ना? तो वो जैसे कि पिंग-पोंग करते रहते हैं तो वैसे भी उनके थोड़े से पैसे भी लोग आ जाते हैं। क्यों मुदस्सर भाई, क्या ख्याल है आपका? ਉਸੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਨਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਪਏ, 60-70 ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਛੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 50-60-70 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਲੋਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿੰਜਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਦਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਤਬਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਅਗੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਗੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसमें अपना पॉइंट दूं। 1 मिनट खुरम भाई, जस्ट 1 सेकंड, आपके पास आती है, हमारे पास आए हैं वागा भाई, मेरे ख्याल से ये जाना चाह रहे हैं, तो खुरम इनको भाई अगर हम वाला मौका दे दें, फिर आप हम, क्योंकि हम तो बैठे रहते हैं, ये इनको मैंने पहली बार देखा है, मैंने उठाया,
तो जी आपने शायद कमेंट किया है। बिस्मिल्लाह, आपके पास माइक है, बिस्मिल्लाह आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, तो फिर आप डिबेट में भी शामिल हो जाइए। जी वागा भाई, बिस्मिल्लाह। आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है बीएफटी भाई। वो जी वो असद आगे भाई पीछे होंगे मेरा ख्याल है, ये वागा भाई साहब। वागा भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? चले किसी और के पास बीएफटी लगे चले जाएं, वो मेरा अच्छा, ख्याल है नहीं आप ही उन्होंने में कुछ चले जाएं। जज़ाकल्लाह। मैं रूम में हूँ, आप बातें करें, मैं आपकी सुन रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे किस टाइम। आज हमारी छुट्टी है, सब लोग रूम में सोए हुए हैं। ओके, अच्छा कोई ठीक है। कोई मसला नहीं है भाईजान, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का। जी खुरम भाई, बैक टू यू। असल में मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मैं वो देख रहा था तो मैंने कहा शायद आप जाने का कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा हुआ मैं आप ना बैठे। एक बिस्मिल्लाह। करूंगा तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। हमारे ब्रॉड पे एक मसला ये बताऊं क्या भी है। अगर कोई ना बहस हो रही है ना, हेल्दी डिबेट वगैरह हो रही है दो बंदों या तीन बंदों के दरमियान में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा चलने दें। लोग फिर उसको ना क्रॉस क्वेश्चनिंग को इंजॉय भी करते हैं, ठीक है, वो तो वहां से एक ना अच्छी चीज निकल के सामने आती है अगर कोई हेल्दी डिबेट हो रही है। अगर कोई आप समझते हैं कि नहीं ये अच्छी बातें नहीं कर रहा, नॉर्मल है, तो उसको बेशक आप फिर निकल ना आगे चले जाएं। लेकिन अगर कोई हेल्दी डिबेट हो रही है, कोई बंदा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, अच्छे कर रहा है, अगर आप समझते हैं वैलिड है, तो उसको फिर लगा रहने। तो इसमें फिर हमारी ना एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होगी और इंटेलेक्चुअल चैनल बन जाएगा हमारा एक। तो मेरा एक ये पॉइंट था। अभी हम आते हैं अपने। जी असद भाई जी जी मुझसे भाई, आप बात करें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਉਸੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ समझ आई थोड़ी? ओ सर मैं ये मेरे को भी तो आबिद पूछ लो ना। भाईजान मेरे जरा मेरे उठें को भी आप। तो पूछ लो ना, मेरे को भी तो पूछो। हाँ जी आबद भाई जा जिनके फिर घर में हम बैठे हैं उनसे नहीं पूछ रहे। जी बिस्मिल्लाह आबिद भाई, हम भूल गए थे आपको। यार मैंने भी तो पूछो। अच्छा, चौधरी मुदस्सर ने बड़ी सोहनी गल की थी, फिर ओसी भाई ने गल की थी, ठीक है। जो ओसी भाई ने बात की है ना, मैंने, गुजर ने और बीएफटी ने, हाँ, हम तीनों ने जो है ना ब्राड को चलाने का मकसद हमारा पता क्या है कि हम सिर्फ खान के फॉलोअर हैं और दिलो जान से हम तीनों जो है ना वो टोटली सियासी और इंटेलेक्चुअल बात करने वाले। बिल्कुल आपने गुजर को भी सुना है, हमारे साथ बैठने वाले अनैद भाई को भी सुना है, ओसी भाई को भी आप सुनते हैं। आप फ़हीम भाई जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे निकल जाते हैं। बाकी हमारे पास जो है ना ये हमारी कोशिश ये है कि जितना ज्यादा हम दे सकें, अपने बंदे तैयार कर सकें। यानी कि जिस तरह ओसी भाई कह रहे हैं, अपने मिजाज के आदमी को ढूंढना। और मुझे लोगों ने भी कहा था, और बीएफटी भी, अगर बीएफटी चाहे, मैं चाहूं, अगर गुजर चाहे, तो हमारे पास फॉलोअर भी ज्यादा हो सकते हैं और आ भी सकते हैं लोग। लेकिन हमें बंदे चाहिए प्योर सियासी। जिस तरह देखिए आज हमारे पास जो भी आके बैठता है, पहले गुजर की ब्राड में बैठता था, ये वही ब्राड है, ठीक है ना। तो शुरू हमने इसलिए की थी कि हमें अपना जो मकसद है हमारा, वो टोटली बेस जो है हमारी, वो जो है वो इमरान खान है, शेर मुर्शद इमरान खान है। और आप देखेंगे हमारे ब्रॉड के ऊपर कभी भी इतनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं कि लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, कम बैठते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो बढ़ाना चाहें तो हो सकता है, लेकिन वो हम आस्ते आस्ते चलेंगे और अपने मतलब के, जिस तरह अपने टोटली पीटीआई टोटली इंफॉर्मेशन देंगे हम यहाँ से इंशाल्लाह, और आने वाले वक्तों में आपको ज्यादा मिलेगी भी। क्यों बीएफटी भाई? बिल्कुल, आई थिंक इससे मैं एग्री करता हूँ कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हम क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं रादर देन क्वांटिटी। आप सब भाइयों के मशवरे बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। हमने इस पे एक और भी क्या कहते हैं वर्किंग कर रहे हैं कि मेरा सोच जहाँ पर है कि पाकिस्तान के लोगों को मैं इंटरेक्ट करूं और वहाँ से किसी को लाइव लें। वहाँ पर थोड़ा सा इशू है कि वो ओबियसली टिकटॉक का भी इशू है और वो सिम सुमों का कोई मसला है, तो वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि भाई उनको सिमें दी जाएं। अगेन ये ब्रॉड पे बातें कहने वाली नहीं है, तो मैं इसको ज़रा क्या कहते हैं कर ले, मगर उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ से लोग डिफरेंट हलकों से लाइव आएँ। अगर आप भी किसी को जानते हैं, हर बंदा देखो किसी न किसी हलके से तो है ना, तो आप वहाँ पर एक बंदा हमें ढूंढ के दो
जो हफ्ते में एक बार हमें 5 या 10 मिनट लाइव आके हमसे बात कर सके बस। और ये नहीं कि हमें कोई बड़ा पॉलिटिकल बंदा चाहिए, हमें रेहड़ी वाला, नाला साफ करने वाला, या किसान, या टांगे वाला, आम बंदा। बीएफटी भाई एक मिनट प्लीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अवध भाई, ये सरदार खान है ना जो, इसको ले ले ऊपर, ये पाकिस्तान से ही है अभी, ये सरदार खान जिसने रिक्वेस्ट की है। अभी लेते हैं। यहाँ कौन गया यार, किधर से? ओ यार आप तो बैठो ना, आपसे तो बात कर रहे थे, मॉडरेटर चला अच्छा, गया। मैं चला जाऊं फिर? आप नहीं नहीं, नहीं आप नहीं, सब आप लोग बैठे बैठो, ना, खुदा आप का खौफ बैठो। करो कामरान यार, बैठो यार, कामरान बैठो सारे अवध लोग करो भाई आप। बैठो। ये एक आप कामरान देख लेना, कामरान ये सरदार खान है ना जो, ये पाकिस्तान से है। अभी लेते हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा। सरदार वो खान। निकल गया पहले इधर अच्छा आया था, अच्छा, अभी निकल गया। एक चीज मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, देखो आप हमारे, मुदस्सर आपकी अगर है ना कांटेक्ट में, तो उसको मेरे भाई आप इनवाइट कर लेते, अगर आपके अच्छा कांटेक्ट में है ना, फिर ऊपर ले लेते हैं उसको। अच्छा दूसरी बात आप लोग को मैं बोलूं, आपसे को हमारे परमानेंट फैमिली मेंबर बन गए हो, ठीक है? आपको देखो, हमें नहीं पता होता किसको ऊपर लेना है किसको नहीं लेना। अगर आपको कोई आपका दोस्त अहबाब फ्रेंड लिस्ट में है, वो नीचे आते हैं ना, तो इवन दो अगर हमारी डिबेट चल भी रही है, हम इसके स्ट्रिक्टली डिबेट को नहीं काटते, मगर कोई नया गेस्ट आता है, आप समझते हो कि भाई इसको उठाना है, तो स्ट्रेट अवे बोल दिया करो कि बीएफटी या आबिद भाई या ओसी भाई, इस बंदे को उठा लो, जैसे भी आपने नाम लिया ना सरदार का। क्यों कभी कभी क्या होता है, वो बंदा गलती से भी आ जाता है, अगर हम नहीं उठाते तो वो आगे निकल जाएगा, तो एकदम उसको हम क्या कहते हैं, सीढ़ी फेंक के ना उसको उठा सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं ते बीएफटी भाई सिर्फ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਦਾ ਆਖੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ, वरना आमदे बहुत ने मैं नहीं कदे आख्या, फिर वो नहीं नहीं, टीम ये च अभी देखो मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूँ, ये नहीं कि हर आने जाने वाले को उठाना है, कोई आपको पता चले कि भाई वो अच्छा हमारे अच्छा काम जी का जी बंदा है। बीएफटी भाई, जी जी बात इसमें ना आपने एक बात की है, आपने सब्जेक्ट की तरफ थोड़े से आते हैं। जी देखें, आपने एक बात की है ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट? ये राइट बड़ी जबरदस्त आपने बात की। अब देखें, हम यहाँ पे जितने हमारे ये पार्टिसिपेंट्स ऊपर बैठे हैं पैनल में, आप देखें यहीं से आपको ये सारे क्वालिटी कॉन्शियस लोग बैठे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। राइट? तो दैट्स हाउ इट शुड बी। यानी यहाँ हमारा मेरा ख्याल है कि ऐसा आपका ये एक ब्रॉड होनी चाहिए, पूरे टिक टाक पे इसकी एक डिस्टिंक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि यहाँ से एक ऑथेंटिक खबर मिले लोगों को, दूसरी यानी कि मुस्तनद खबर मिले, दूसरी मुस्तनद यहाँ से तजज़िया मिले, मुस्तनद आइडिया यहाँ से लोगों को मिले, कोई नई बात यहाँ से मिले। क्योंकि बाकी तो बहुत से चैनल हैं हर तरह के हैं, वहाँ पे शेरो शायरी भी हो रही है, गाने सुना रहे हैं लोग, गिटार मैं बड़ा अच्छा गिटार प्लेयर हूँ, मिसाल के तौर पे मेरी बहुत अच्छा गिटार प्लेयर हूँ मैं। अगर आपने खाली लोगों को एंटरटेन ही करना है, तो कल से आबिद भाई हम गिटार बजा दिया करेंगे। क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, आप गिटार लेकर आए एक दिन, अब आपको हमने सुनना है, मगर आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। देखो आप लाइब्रेरी में जाती है ना, लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर देखा होगा सारे लोग जो है ना एक जगह पे बैठे होते हैं। अगर हम श्योर, हम लाइफ में सब लोग लाइब्रेरी गए होंगे, खासकर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में, सब लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। आपको पता है एक जगह पर एक या दो लड़के लड़की खड़े होते हैं, वो कौन सी जगह होती है? आप कोई बता सकता है? हमने तो टॉयलेट बीएफटी भाई, हमने तो वो टॉयलेट और नहीं भाईजान, बुजुर्गों टॉयलेट से में नहीं सुना था, भाईजान, टॉयलेट में नहीं, मैं लाइब्रेरी के अंदर बता रहा हूँ, किताबों के बाहर पास टॉयलेट को। के बाद यूनिसेक्स कौन बीएफटी सी? तो भाई लंदन हमने तो यूनिवर्सिटी में गए बुजुर्गों से सुना था कि ये जो ये किसी सियाने बंदे से सुना था कि ये जो ढोलकी बाजा ये वो कोई एक आध इंस्ट्रूमेंट जिंदगी में सीख लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त का पता नहीं होता। तो आप जी गिटार जी। लेके जहाँ मर्जी खड़े हो जाए, आप जनाब वहाँ पे अच्छा, चार पैसे मैं बन भी जाते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। लाइब्रेरी में जब भी आप जाओगे ना, खासकर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी का पोर्शन होता है जहाँ पर बाकी में बहुत सारे लोग होते हैं, उस पोर्शन में एक या दो लड़का या लड़की खड़े होते हैं। वो कौन सी जगह है? वो रेफरेंस सेक्शन है। बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, ठीक है, मगर वो सिर्फ रेफरेंस का होता है, क्योंकि वो आप किताबें बोरो नहीं कर सकते, वहीं वहीं पढ़ के आपने वहीं रखनी है। और वो होती हैं बड़ी पुरानी पुरानी इंटेलेक्चुअल, और जिसे रेफरेंस लेके लोग आगे फिर थीसिस वगैरह लिखते हैं। तो ओसी भाई को मैं सेकंड करूंगा कि इसको चाहिए कि ये हमारी एक रेफरेंस की टिकटॉक बन जाए। यहाँ लोग आए, ये वो हो जहाँ पर लोग कम हो, मगर लोगों को पता हो कि यार यहाँ पर हमें ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। मैं लाइव जो हमने शुरू की थी, आबिद भाई को पता है, तकरीबन 8 महीने पहले मैंने सब लोगों को बोला था कि सबसे पहले मैं बोलूँगा, अगर कोई मुझसे सवाल करता है ना,
मैं स्ट्रेट अवे बोलूँगा इसका मेरे पास जवाब नहीं है। अगर मेरे पास नहीं है, मैं आपको बोलूँगा 24 आवर दो, 48 आवर दो, मैं इसका आंसर लेके आपके पास आऊँगा। मैं ढूंढूंगा फ़हीम भाई को या XYZ को जो इसके आंसर दे सकता है। तो इसी तरह आप लोग भी अगर ये वतीरा रख ले कि कभी गलत जवाब नहीं देना। आपको नहीं आता, बोलो भाई मुझे नहीं आता। ज़रूरी नहीं है। पीटीआई में और दूसरी पार्टियों में सिर्फ ये फ़र्क है, वो पटवारी हर चीज़ का आंसर देते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। वो बचाते बचाते झूठ झूठ बोलते हैं। हमें किसी चीज़ का पता नहीं, हमने हाथ उठाना है, हमें नहीं पता। हम जाएंगे ओसी भाई से ढूंढ के लाएंगे इसका जवाब, हम जाएंगे आबिद भाई के पास, मुदस्सर भाई के पास, जिधर से भी हमें पता होगा हम आंसर ला सकते हैं। फिर अच्छा, जाएंगे। मुझे मैं आबिद बात भाई करूँ एक छोटी सी औसी भाई, जी जी करें इजाजत है? करें करें सर अच्छा, करें। अभी इतनी मार्केट है ना, इतनी मार्केट है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तानी चैनल लोगों ने देखना ही छोड़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि वो बायस्ड हैं, ठीक है। तो हम इस चैनल को, जो हमारी ब्रॉड है ना, इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिबेट करें और प्रॉपर यानी कि रेफरेंसेस के साथ बात करें, ठीक है, और अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स दें ना, क्योंकि लोग अब टीवी देखना छोड़ दिया पाकिस्तान में लोगों ने, क्योंकि उनको पता सारे बायस्ड हैं। और जियो शियो इनकी आप रेटिंग देखें, गिर गई है, बिल्कुल गिर गई है। तो एक हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस ब्रॉड को एक इंटेलेक्चुअल और एक क्या कहते हैं, जो है ना न्यूज़ सेक्शन या वो जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं, उसका अल्टरनेटिव पैरेलल खड़ा कर सकते हैं इस चैनल को, अगर हम प्रॉपर तरीके से देख के चलें तो। खुरम भाई मैं आज आपने एक वीडियो बनाई है, आपको पता ना, मैंने पहले भी थोड़ी सी इस पे बात इनिशिएट की थी टेरा फॉर्मिंग के ऊपर, जी मार्स के ऊपर, जी यानी कि स्यारा मरीख के ऊपर अमरीकी, मैं ज़रा आसान बात करता हूँ ताकि बाकी भी यहाँ जो भाई बैठे हैं उनको भी समझ आए कि स्यारा मरीख के ऊपर अमरीकियों ने ये एक पूरी मनसूबाबंदी की है कि उस स्यारे के ऊपर भी आबादकारी की जाए, ठीक है। तो यूएस पे इन्होंने बड़ी खुरम ने वीडियो बनाई, तो उसमें अभी हम बात करते हैं। आबिद भाई कल परसों की बात है, मैं इस आपकी ब्रॉड की अच्छाई बुराई या इसके इन्फ्लुएंस या इसका जो असर है, इसकी मैं आपको बात बताता हूँ। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो पटवारियों की एक ब्रॉड बीएफटी भाई, तो उसमें ना ऊपर एक पटवारी बैठा था, नीचे 4-5 नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर जो बैठा पटवारी था वो गालियां निकाले जा रहा था, ठीक है। वो गाला कड्डी को बाट सी ला होता, वो गाला कड्डी आ रहा है और नीचे बैठे वाह वाह किए जा रहे थे। अच्छा, वो जो ऊपर बैठा, अच्छा गालियां पता किसको निकाल रहा था? आबिद भाई मुझे बड़ी हंसी आई ना उसकी बात सुन के। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਵਲੈਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਪਰਾਡਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ने गंद पाया, ये है वो है। यानी कि ये जो हमारी ज़ाहिर है यहाँ पे फ़हीम भाई या दूसरे तीसरे यहाँ बीएफटी भाई आप आते हैं, तो यूके के जो बंदे हैं इनकी ब्राडें हैं, वो एक ने पूछा ना ये क्या है, वो कहता है यार ये यूके के एक जो है ये वलैती है, इन्होंने गंद डाले, इनका बंदोबस्त इन्हों दी मां इन्हों दी भैन। तो मुझे हंसी भी बड़ी है, फिर मैं शुक्र किया कि यार मैं कम से कम यूके से नहीं हूँ, बीएफटी भाई। अच्छा मुदस्सिर भाई, अभी ये आप मुझे डिफेंड करो, ये मेरी तारीफ करे कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं वो। जो मजाक करो। पटवारी है ना, उनकी बातों का माइंड ना किया करें, वो नहीं मैं खान पता मजाक है करो, ये देखो स्टंटेड मजाक ग्रोथ है, उन लोगों की मजाक भी स्टंटेड होना ग्रोथ है। मजाक भी होना चाहिए ना। अच्छा हाँ एक बात करते हैं, यहाँ हमारे मानी भाई जो है ना, इनसे मैं सीखता हूँ यार, सबसे छोटे हैं मगर इनसे भी इन्होंने ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है आज से, जब से इनको हमने मोड बनाए, ये हाथ का इशारा। तो आप सब भाइयों ने ना जब भी कोई बात करनी हो ना, आप प्लीज़ म्यूट ना खोला करो, नीचे ये हाथ के इशारे बना दिया करो, तो हमें पता चल जाएगा वो बंदे ने बात करनी है। जी मानी भाई आप बात करें, बिस्मिल्लाह। ये अच्छा ट्विटर पे बैठता है ना, अच्छा एक्स पे वो बैठता है। मैं ये बात ऐड करना चाहता था कि देखिए हमारी इस ब्रांड का बड़ा गहरा असर जाता है। वो चीज़ आज आपने नोट की है कि आज जो वीडियो आपने पोस्ट की है बीएफटी भाई, वो इसी ब्रांड का असर है, आई थिंक। हाँ जी, वो जो देखो अब दूसरा हम काम कर रहे हैं, ओसी भाई और मैं जो काम कर रहे हैं ना, वो इससे भी बड़ा खतरनाक किस्म का है। वो हमारे लिए तो अच्छा है, मगर उनके लिए बहुत खतरनाक है, जिसके लिए आप लोग कभी गालियां दे के उनसे बात करते हो, कभी उनको मिन्नतें करते हो, कभी हम उन कहते हैं इलेक्शन जीतोगे, इलेक्शन हारोगे। भाईजान जब इनकी जेब में पैसा नहीं होगा ना, हम इलेक्शन जीते या हारे ना, उन्होंने आपके सलाम आपको करना है। अगर उनकी जेब में पैसा भरा होगा ना, तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से भी जीत लेना, उन्होंने फिर भी सलूट नहीं मारना। तो हम जो काम कर रहे हैं ऐसे ही है ना उसी भाई। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ना हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे ये जो बायस मीडिया है ना,
पाकिस्तान का। ओ अगर नहीं ये नहीं, कोई मुझे तो खान के छोड़े खिलाफ, भाईजान, खुरम भाई एक चीज याद रखना, देखो जब आप ट्रेंड सेटर होते हो ना, आप कॉपी नहीं करते, ये जिंदगी में याद रखना। नहीं नहीं मैं आपको कॉपी की बात नहीं कर एक्सपीरियंस, रहा मैं, एक मशवरा दे रहा हूँ, एक और जी ऐड जी, कर रहा हूँ एक चीज। वो ऐड ये कर रहा हूँ कि जैसे जब ये चलाते हैं ना, क्या कहते हैं, अपनी ब्रॉड चला, सॉरी, जो जियो वाले या एयरवाई वाले, समा वाले, जब ये प्रोग्राम करते हैं इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी पे या ये या वो जो गलत बातें करते हैं, तो अगर ना हम में से कोई बंदा प्रोग्राम, क्योंकि मैंने उनको देखना छोड़ दिया टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तो अगर हम में से कोई प्रोग्राम देखता है ना और वो नोटिस करे ना कोई बंदा गलत बात कर रहा है, ठीक है, तो वो अगले दिन आके ना उस बात का काउंटर जवाब दे, या तो वो वीडियो बनाए या इस ब्रॉड में आके उसका काउंटर जवाब दे, और फिर वो वीडियो आप लोग चढ़ाएं, ताकि फिर एक जो पीटीआई का अल्टरनेटिव है ना, जो एक बयानिया है, वो भी जा सके, क्योंकि इस टाइम पे पीटीआई का बयानिया बिल्कुल नहीं जा रहा मीडिया पे। तो ये भी एक अच्छा कर सकते हैं, वो आप किसी की ड्यूटी लगा दें, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ ना, जो मुझे नज़र आता है ना, उसमें मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे हामिद मीर ने किया था कि जी शेख रशीद को थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था, जुर्रत दिखानी चाहिए थी। और भाई तुझे बात तो करनी चाहिए थी कि वो अंदर किसने उसको उठाया बगैर उसके, क्या कहते हैं, अरेस्ट के, उसको कैसे ना अदालत में पेश किया। तुझे ये बात करनी चाहिए थी प्राइम टाइम पे, और तू बात कर रहा है कि जी उसको थोड़ा और देर अंदर अगवा होना चाहिए था। इस तरह की अच्छा चीज़ें हम आज जब आगे लेके आएंगे ना, तो हमारे काउंटर बयानिया बड़ा अच्छा जाएगा। जी, मैं अच्छा आपको इसको समराइज करता हूँ। देखो, इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं जो हर चैनल को जवाब देते हैं। जो मेरा और ओसी भाई का काम करने का तरीका है ना, हम एक चीज़ को ज़ूम इन करते हैं और फिर उसके पीछे हम चलते हैं, ठीक है? अब हमने ज़ूम इन कर दिया, हर बंदे की डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है, ठीक है? जैसे अब मैं बताता हूँ, एक स्नाइपर नहीं होता, आप अगर कंप्यूटर गेम आपने देखी है जंगों में, तो आपको पता है लोग टैंकों से जाके टैंकों से लड़ते हैं और जी जी एयरफोर्स बिल्कुल से बिल्कुल। लड़ते हैं, मगर स्नाइपर का काम पता है क्या होता है? वो दो दो दिन तक एक ही जगह पे पोजीशन पे लेटा होता है या लेटी होती है, ठीक हो गया? उसके पास गोलियां कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 30 25 या 100 गोलियां होती हैं, और एक उसके पास लंबी बैरल वाली जो है ना, टेलीस्कोपिक गन होती है। वो आराम से सांस रोक के बैठा होता है, उसके ऊपर परिंदे बैठे हैं, खाना पीना उसको कोई परवाह नहीं होती। उसने जूम इन करना होता है कि वहाँ से उसको टारगेट मिला होता है, यहाँ से एंट्री होनी है किसी फौज की, जो भी उनकी एंट्री पॉइंट होती है, और उसने टारगेट रखना है। तो अगर वो हिलेगा हुलेगा, ऊपर ड्रोन श्रोन फिर रहे हैं, उन्होंने देखना, तो वो बिल्कुल लाइफलेस होके बैठा होता है या बैठी होती है, और फिर उसने अपने जूम इन करना होता है। तो उसका काम ये होता है कि अगर वो चला भी जाएगा, मगर उसने अपने टारगेट पे जूम इन करना है। अभी अगर आप इसराइल फ़लस्तीन की आप जंग देखोगे ना, उनको जितना भी नुकसान हो रहा है, स्नाइपर की वजह से हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं ना, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, मगर आप सब लोगों ने वो वीडियो वगैरह देखी होंगी कि वो बड़े बड़े टैंकों को उड़ा रहे हैं, स्नाइपर बैठा होता है आराम से, वो स्टैंड स्टिल होता है ना, वहाँ मूवमेंट नहीं हो रही। तो हमारा जो तरीके वारदात है, हम चाहते हैं कि कोई भी खूनी इनकलाब ना हो। हम इनको प्यार मोहब्बत से इनकी जेब से पैसे निकालें, जहाँ ये है ना, हलाल के पैसे हम निकालें। वो जूम इन करते हैं बगैर किसी शोर शराबे के, और जो पैसा हम नहीं भेज रहे वो हमारा अपना पैसा है। ये भी नहीं कि हम उनसे पैसे ले रहे हैं, हम अपने पैसे नहीं भेज रहे, और वो हमारी सेविंग हो रही है, हम अमीर हो रहे हैं, आवाम अमीर हो रही है, और जो अमीर लोग हैं वो गरीब होंगे। आप समझ रहे हैं इसका रिवर्स प्रोसेस? जी तो ये हमारी सोच है, और आगे जो इंशाल्लाह इनकी जो स्टॉक मार्केट है ना, 8 फरवरी के बाद, वो उसी भाई आपसे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, तो फिर उधर भी आएंगे इनकी शॉर्ट सेलिंग एंड डे ट्रेडिंग इंशाल्लाह। तो वो भी नेक्स्ट लेवल का है, वो ऑब्वियसली ब्रॉड पे नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं ये एक स्टेप आगे जाएंगे, हमें 2 स्टेप आगे सोचना है। आज अगर एक आइडिया, बीएफटी भाई, फोरम ने एक वीडियो बनाई है छोटी सी टेरा फॉर्मिंग के ऊपर ना। ओके तो मैं ना कुछ छोटा मोटा छोटे लेवल का एक इन्वेस्टर हूँ, काइंड ऑफ कुछ छोटे मोटे शेयर वगैरह हम लेते हैं। ओके तो खुरम भाई, मैं ये 2018 की बात है 2018 की बात है। तो ये एलन मस्क ना एक कंपनी लॉन्च कर रहा था, इसी के ऊपर एक नए उसके शेयर फ्लोट हुए न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में। तो मुझे एक मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि ये इसी के ऊपर थी, ये टेरा फॉर्मिंग की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। जी तो जी मैंने कहा इनको, वो एक वेंचर फंड लेते हैं, वेंचर फंड को उन्होंने यूज करना था इसके लिए। फिर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे एक स्टेट बैक्ड
जो है वो वेंचर लॉन्च किया गया था मैवन के नाम से, ठीक है ओके ना, यानी कि मैवन के नाम से वो मार्स की जो एटमॉस्फेरिक सारी स्टडी है ना, यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन मिशन, ठीक है ना, मैवन, ये फिर गवर्नमेंट बैक ये किया था, नासा ने इसको बैक किया, लेकिन इसी को ना पहले वो फ्लोट करना चाह रहे थे। तो मुझे किसी दोस्त ने, आप जैसा दोस्त था, उसने मशवरा दिया कि ये बड़ा जबरदस्त एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने फिर ज़ाहिर है, जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा उसको रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है बिजनेस किस तरह का है। तो इस पे फिर मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, स्टडी की, तो फिर मैंने शेयर नहीं लिए इसके, राइट। तो उसकी वजह ये थी कि ये हमारे जो नियर फ्यूचर है इसमें, या हमारे पास अभी तक इंसानियत के पास जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मुस्तकबिल करीब के अंदर इसको आबाद कर सकें, यानी इसमें जिसे कहते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकें, प्रेशर जिसे आप कहते हैं वो पैदा कर सकें, और इसके अंदर पूरी वो एक कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक कोटिंग होती है वो कर सकें, तो वो नहीं कर सके। इसके ऊपर मैं अगर आप इंटरेस्टेड है ना इसमें, तो मेरे पास एक पेपर पड़ा होगा, वो था डॉक्टर क्रिस्टोफर, मेरा ख्याल है डॉक्टर क्रिस्टोफर एडवर्ड्स था, उसने लिखा था इसके ऊपर कि ओके इन्वेंटरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल फॉर टेराफॉर्मिंग मार्स। तो वो मैंने फिर वो बाय किया था, तो उसमें पूरी एक साइंटिफिक डिटेल थी कि आया मुस्तकबिल करीब के अंदर स्यारा मरीख के ऊपर इंसानी आबादी का क़याम मुमकिन, यानी कि पहले तो उसकी फ़ज़ा को आप इस काबिल बनाएंगे ना कि वहाँ इंसान रह सके। तो ठीक है, मस्क, एलोन मस्क एक ग्रेट माइंड है, बिग बात करता है, हैवी बात करता है, और बहुत दफ़ा उसकी हैवी बात बिफोर टाइम भी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी नहीं, ये इतना इतना पॉसिबल जल्दी नहीं होगा, लेकिन आपको पता है ना कि 2030 में मार्स में बंदे भेज रहे हैं वन विंडो ऑपरेशन के तहत, कि वो जाएंगे वापस नहीं आ सकेंगे। नहीं, वो तो एक और चीज़ है ना कि उन्होंने वहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहना है। तो हाँ जी, कंट्रोल्ड वो एनवायरनमेंट में रहने का एक मकसद और है, एक पूरे प्लेनेट को ज़मीन की तरह का एक एटमॉस्फेयर वहाँ पे पैदा करना, वो एक और प्रोजेक्ट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं हाँ, कि वो दीज बहुत लंबा प्रोजेक्ट है आपका, सही, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही दीज कह आर रहे टू हैं। डिफरेंट थिंग्स जी। हाँ, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है वो। तो उसमें वो ना क्या कहते हैं, लेकिन एक आइडिया तो है ना, एक आइडिया उन्होंने फ्लोट किया, क्योंकि उन्होंने सारी स्टडी की है, क्योंकि जो सूरज के करीब प्लैनेट्स हैं वहाँ बहुत गर्मी है, मतलब कि काफ़ी गैसेज है, काफ़ी गर्मी है, और जो सूरज के दूर प्लैनेट्स हैं वहाँ बहुत ठंड है। तो जो एक अर्थ है, अर्थ परफेक्ट पोजीशन पे है ना, ना इतनी गर्मी है ना इतनी सर्दी है, और एक मार्स है ना जो हमारे क्लोजेस्ट है, वो भी एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसको किया जा सकता है, थोड़ा तौर पे आप कह लें, लेकिन उस पर वो काम कर रहे हैं। जी, आप सर सही कह रहे इसमें बड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी, मैं उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स निकाल भी दूंगा इस पे। बेसिकली ना जितना प्रेशर हमें यहाँ पे है ना ज़मीन पे, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है पता है ना आपको, अगर ये प्रेशर ना हो तो हम फट जाए, इंसान हमारा जिस्म फट जाए, आपको पता है ना इस बात का। हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो हमें, जैसे जब आप जाते हैं ये खलानवाज जाते हैं ऊपर स्पेस में या चांद पे, आपको पता है वो खास किस्म का उन्होंने एक लिबास पहना, उसके अंदर हाँ, वो प्रेशर होता है स्पेस उतना। स्पेस सूट होता है, स्पेस सूट जी। हाँ जी, उसमें उतना प्रेशर होता है जितना आपकी बॉडी के अंदर से प्रेशर होता है ना एक बाहर, और बाहर से अंदर का प्रेशर उसको मेंटेन, यानी कि इंसान जितनी ह्यूमन लाइफ है ना सियारे ज़मीन के ऊपर, प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितनी फॉर्म ऑफ लाइफ्स होती हैं, इन फॉर्म ऑफ लाइफ्स का इंटरनल एक्सर्शन जो प्रेशर होता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, पता है आपको इस बात का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं काफ़ी, ये अल्लाह की ग्रेविटी है। कितनी कुदरत है, कितनी बड़ी कुदरत है कि दोनों प्रेशर एक जैसे ना हो तो सस्टेन नहीं कर सकती फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसा ही है। तो ये जितनी भी यहाँ पे ज़िंदगी का इर्तिका हुआ है, यानी ज़मीन के ऊपर जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ्स हैं, तकरीबन मोर देन 5000 नाउन स्पीशीज़ हैं इस वक्त, यानी 5000 से ज़्यादा, यहाँ पे 5500 के करीब हैं तकरीबन हमारी फॉर्म ऑफ लाइफ्स। हमारा एक फिजिक्स के अंदर एक असूल होता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, आपने सुना है इसका नाम? नहीं जी, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, सॉरी। राजा साहब आपने सुना है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी? थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी पता है, वो ग्रेविटी बारे में भी ये क्या है थियरी। एंट्रोपी बड़ा सादा सा असूल है बीएफटी भाई, बड़ा सिंपल सा असूल है कि आई एम हियर, यानी कि मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम हियर, दैट्स व्हाई द यूनिवर्स इज देयर,
राइट? यानी कि जबरदस्त। ये पूरा फिजिक्स का असूल है, ये रूल है। मैंने कोई इसमें मैंने दरियाफ्त नहीं किया, मैंने तो पढ़ा है किसी का अपना। यानी कि अगर पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी मिसिंग हो ना, तो इंसानी लाइफ वजूद में नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो मतलब ये है कि पूरी कायनात का कंपोजिशन इस तरीके से है कि एक ह्यूमन लाइफ जो है वो यहाँ पे, या कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, वो सस्टेनेबल है, राइट? इसका मतलब है कि इसमें इतने ज्यादा पैरामीटर्स हैं इस तरह की एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। मेरा इसमें ये राय है कि आप इस हमारे सोलर सिस्टम में जो पॉसिबल नहीं है, एक और सोलर सिस्टम को सिर्फ हमारा ही तो नहीं है ना, सोलर सिस्टम और भी है, किसी और सोलर सिस्टम में आप ऐसी एनवायरनमेंट आपको मिल जाए, एक बात। या दूसरी आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकती हैं, ठीक है, या आपका वैलिड एक अजम्पशन हो सकती है कि जिनको जमीन जैसी कंडीशन की जरूरत ना हो। जैसे जमीन के ऊपर हमारी जो 5,500 जो जिंदगी, यानी जानवर, हशरात, परिंदे, चरिंदे, इंसान मिला के सारे, हम जो यहाँ पे हमारा इत्तका हुआ है ना, हमारी जिन कंडीशन में हमारा इत्तका हुआ है, ऐसी भी क्रिएचर्स हो सकती हैं जो हमसे बहुत मुख्तलिफ हों, जिनको ये कंडीशन नहीं, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए उनको, उनको रोशनी की जरूरत नहीं, उनको पानी की जरूरत नहीं है। ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ भी तो हो सकती है ना। हमें तो सिर्फ वही फॉर्म ऑफ लाइफ पता है जो जमीन पे है, हमें किसी ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ का नहीं पता जो किसी और तरीके से भी हो सकती है। तो दिस कुड बी एन अजम्पशन, राइट? जी, ओवर टू यू सर। साथ में आपने ओसी भाई नोट किया है, समुंदर के अंदर 3 लेयर्स हैं, मतलब 3 डिफरेंट कायनात। एक तो वो है जो हम ये मच्छियाँ वगैरह पकड़ते हैं डीप सी में। दूसरा है जहाँ पर ये आपकी जो क्या कहते हैं सबमरीन्स जाती हैं, और वहाँ की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और थर्ड वो है जो डीप बॉटम में जाते हैं, जो सबमरीन भी वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ पर क्या है कि कम्प्लीटली अंधेरा, और सारी जो आपके मच्छियाँ वगैरह हैं सारी ब्लाइंड हैं, और अपनी उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहते हैं उनकी वेव्स हैं, वो अपनी क्या कहते हैं उनकी रोशनी भी एमिट करती हैं। वो देखा है आपने नेशनल ज्योग्राफिक में, मैं शौक हो गया था जी कि जी, मैंने देखा है वो, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री कि थी वो। सब कुछ अंधे हैं, क्योंकि वहाँ अंधेरा इतना ज़्यादा है कि सारे एनिमल ही अंधे हैं। और बिल्कुल वही उसी तरह वो क्या कहते हैं ऑन सरफेस पे वो चली जा रहे हैं। वहाँ पर आपको प्रेशर भी कितना है, मगर वो फिर भी अल्लाह मियाँ ने कैसे ज़िंदगी वहाँ रखी हुई है। जी जी, मेरे साथ देखा था वो बहुत, मैं ऐसे प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मुझे काफ़ी ना इंटरेस्ट डेवलप होता है इस ऐसे प्रोग्रामों से। तो आजकल मैं देख रहा था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, थोड़ी रिसर्च कर रहा था ना। तो बाय चांस जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपका ना जो मोबाइल है, यूट्यूब है, वो वीडियोज भी ऐसी लेके आ जाता है। तो उसमें एक वीडियो आ गई, वो मैंने पहले नहीं देखी थी। वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की और मुबशिर लुकमान की, कोई आज से कोई 15-20 साल पुरानी वीडियो थी। तो उसमें ना मुबशिर लुकमान उनसे बहस कर रहा ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। तो एक जो हमें स्टोरी पता है ना कि जी हज़रत आदम थे, उनकी पसली से पैदा किया माँ हवा को, ठीक है। ये जो स्टोरी है ना, ये किसी कुरान में नहीं है ये स्टोरी, ठीक है। ये बिब्लिक स्टोरी है। तो डॉक्टर इसरार अहमद उस बात को मान रहे थे कि ये हो सकता है कि एक स्पीशी हो पहले से, और उसमें से एक बंदा अल्लाह ने चूज़ किया हो। तो यानी कि ये मेरे लिए एक माइंड बॉगलिंग थी। मैंने कहा ये कि हम तो सारी ज़िंदगी यही सुनते रहे हैं कि हज़रत आदम को उन्होंने वो फल खाया, वहाँ से जन्नत से निकाला, और इस तरह की चीज़ ना, लेकिन ये कुरान में नहीं है। तो डॉक्टर इसरार अहमद को मैं सुन रहा था, तो डॉक्टर इसरार अहमद इस बात से मुत्तफिक थे। तो मैं सुन के हैरान रह गया। मैं फिर उस पर मैंने रिसर्च शुरू की। तो अभी तक मैं कर रहा हूँ, मैं फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुँचा कि क्या असल में क्या हुआ था शुरू में। भाई इसमें ये भी है ना कि देखो खुरम भाई, कि हमने बचपन में जो हमें मौलवी ने सिखा दिया ना, उस पे हम बिलीव करते हैं। अभी हम थोड़े मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि हम मेच्योर हो गए, मगर थोड़ी सी हमारी आंखें खुल गई हैं। तो हम देखते हैं यार, ये जो मौलवी हमें इस कहानियाँ पढ़ा रहा था, उसकी अपनी एजुकेशन क्या है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यानी कि अब वो डॉक्टर इसरार अहमद आपको पता है कि वो कितने बड़े, यानी कि वो और ऑन दी स्कॉलर अदर हैं। हैंड, अगर आप डॉक्टर इसरार को सुनते हैं, या इंडिया में है डॉक्टर नाइक, अब जाकिर इन नाइक, दोनों उनको भी सुनता हाँ, हूँ। इन दोनों को आप सुनते हो तो यू कैन सी कि भाई किस लेवल के ये थे। और फिर डॉक्टर नाइक की जो क्या कहते हैं इनके जो मॉडरेटर थे,
उनको अगर आप सुने, जिन्होंने इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओरिजिनल हेड थे साउथ अफ्रीकन वाले भाई, उनका क्या नाम था, अहमद दिदात, अहमद दिदात। अहमद दीदार, तो उनको आप सुनो तो यार नेक्स्ट लेवल के ये लोग थे, मैं ठीक इनको है। सुनता हूँ, मैं सारों को सुनता हूँ और मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो और लेकिन इन सब में अहमद से ना डॉक्टर इसरार अहमद मेरे फेवरेट हैं। उनकी जो कुरान के बारे में जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, ग्रिप है, वो किसी की भी नहीं है। मतलब कि वो बंदा नेक्स्ट लेवल का है। और वो जो हदीस बयान करता है और जो अगले टाइम की पेशन गोइयाँ करता है थ्रू कुरान और थ्रू हदीस के थ्रू, वो नेक्स्ट लेवल की है। मतलब कि वो बंदे का जहन ना एकदम परेशान हो जाता है कि यार ये इतनी सच्ची बातें कर रहा है और ऐसा ही चीज़ें हो रही हैं सारी। यानी कि वो तो यानी कि फोर्थ हो गए, लेकिन वो देख के मैं बड़ा परेशान हुआ। और मैं अपना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे ना थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ आजकल के, ये तो कैसे। ओसी भाई, आप इसके बारे में, नोट्रेडेमस के बारे में क्या कहते हैं? आपके ख्याल सर में ये मैं तो गोली पहले, मेरे तो डॉक्टर साहब मेरे तो उस्तादों में से हैं, डॉक्टर माशाल्लाह, सरार साहब। तो हमारे ना एक इमरान, हमें आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अच्छा, हमारे ये ओसी भाई आपको पता है अहमद दीदार ये पाकिस्तानी है? जी अहमद ददात, बिल्कुल मुझे पता है इनका बैकग्राउंड जी। जी ठीक है, बस सही है। ये जो है ना, जबरदस्त। हमारे एक हुरम भाई, हमारे एक टीचर होते थे जी जी। दीन के हवाले से, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो ना वो बड़े ही नॉलेजेबल थे, यानी कि इतने नॉलेजेबल से राजा साहब, वो भी ना उनकी लाइब्रेरी के अंदर कैमिनिज्म की एक बहुत बड़ी उनके पास कलेक्शन थी, कैमिनिज्म की भी। ठीक है, वो कार्ल मार्क्स के भी बहुत बड़े फैन थे, वो लेनिन के भी बहुत बड़े फैन थे, इकबाल इकबालियात के भी ट्रोस्की बड़े। के भी होंगे, ट्रोस्की भी था ना, पता है लेनिन के बाद ट्रोस्की, हाँ जी, हाँ ट्रोस्की जी। और स्टालिन की लड़ाई झगड़े जो टॉलस्टाई, की हाँ जी, थी। टॉलस्टाई के भी थे वो। हाँ उसके बिल्कुल, अंदर हाँ पूरा एक बिल्कुल। नॉलेज था। तो हम अक्सर जब वो काफी बीमार भी रहते थे, और हम जुम्मे का लेक्चर भी वो करते थे, वैसे भी लेक्चर हमें देते थे। तो हम उनको अक्सर ये हमारी हम उनको कहते थे कि आप अपना कोई ना स्टूडेंट, आपने अभी तक अपना जानशीन तैयार नहीं किया। बीएफटी भाई, ये बड़ी मजे की बात है। हम उनको कहते थे कि आपने अपना कोई जानशीन तैयार नहीं किया, तो आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि आपका तो कोई जानशीन नहीं है। तो वो बड़ी मजेदार एक बात हमें कहते थे। वो कहते थे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह जाने उसका ये निज़ाम कारसाज जाने, अगर उसने ये चलाना होगा ना अपना निज़ाम, तो वो अपने बंदे ले आएगा। वही ना, अल्लाह मियाँ खुद ही पैदा कर देते हैं, मतलब के तो बंदे। ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं के तकरीबन शिगिर्द तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्हीं के पास बैठने वालों में से डॉक्टर असरार भी थे। तो यानी जवानी, अयाम जवानी के अंदर, हम तो बिल्कुल एंड पे, जब वो बिल्कुल समझ लें कि 80 प्लस के थे हम उस वक्त, हमें उनकी सोबत नसीब हुई ना। तो ये तो यानी जो अयाम जवानी के अंदर भी डॉक्टर साहब का, उनके उनके डॉक्टर साहब के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका। तो ये देखें अल्लाह ने कैसा निज़ाम एक रखा है, यानी कि आप एक एक लड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अक्सर आप यहाँ पे बात करते हैं खान साहब, अब शायद एक हम, चूंकि हमारी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है खान साहब से, हम ये सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अगर नहीं भी होंगे ना, तो अल्लाह की निज़ाम, अल्लाह का ये कारखाना है, अल्लाह का ये कारसाज है। वो कोई जानशीन एक ऐसा ले आएगा, और शायद एक ऐसा जानशीन लेके आएगा, अगर खान साहब को मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता ये एग्जीक्यूट भी कर देते हैं ना, तो उसकी उस एग्जीक्यूशन के बतन से शायद कोई एक ऐसा जानशीन पैदा होगा कि जो इनकी इनकी तहस नहस कर देगा। ये अल्लाह ना मेरा करे जी, बिलीफ अल्लाह है, ना करे, अब अल्लाह यकीन ना करें। करे। अच्छा, आप इस पे आपने बात छेड़ ली है। मैं आप सब भाइयों से जो रेगुलरली नमाज पढ़ते हैं और जिनकी माए हयात हैं, तो ये दादी नानी वगैरह, तो उनसे आप दुआ किया करें कि आज कल का जो टाइम है ना, वो खान की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल टाइम है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर आजकल का जो टाइम है खान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम है, और उसको दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, सारे हमारे बड़ों की। ठीक हो गया, तो आप कोशिश किया करें। और बाकी जो है, ओसी भाई, आप इंशाल्लाह कल इंस्टाग्राम पे आएंगे, एक आपसे कोई बात करनी है वो लीगल मैटर की, तो उस पे भी इंशाल्लाह हमने वर्कआउट करना है, डोसियर बनाना है, और वो अपने यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूनाइटेड नेशन में, और जितने भी हम यूरोपियन क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ पर भी
इनके एमएनएज एमपीएज और बैठे हुए हैं, तो वहाँ तक इंशाल्लाह उनको भेजना है कि जी शायद जी कोई ना बिल्कुल कोई इंशाल्लाह इसको ऑन बोर्ड ले, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली यहाँ लोगों को खफा